वन अपॉन एक्स इंटू ब्रैकेट क्या है, वन प्लस क्या है, 4x² प्लस एक्स रेस टू 6 dx, यही है। इसमें क्या आपको नजर आ रहा है? अच्छा, एक्स रेस टू 6 नजर आ रहा है। और आगे भी है इसी में, बस वो 3 लो लिख दिया। एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होती है? सारा क्यूब, वो क्यूब है, स्क्वायर। अभी एक और इंडिकेटर आ गया, अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये जो है एक्स रेस टू 6 इसमें कन्वर्ट होगा, इसमें एक्स क्यूब में। ऐसे लिखेंगे उसको, एक्स रेस टू 6, करेक्ट, एक्स क्यूब द होल स्क्वायर। जब आप एक्स क्यूब लिख दिए, इसका मतलब आपको ये समझ जाना चाहिए कि एक्स क्यूब की डेरिवेटिव क्या है। क्या है एक्स क्यूब की डेरिवेटिव? बराबर, और 3 जाने दो, लेकिन अपना क्लियर एक मैसेज क्या मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर आएगा। तो आपको क्या करना है, ये अगली स्टेज है वो, इसलिए एग्जाम्पल जो है ना वो सामने लिखा समझ में आता है करना क्या है। तो मैं उसकी डेरिवेटिव ऊपर लिख दिया हूं। अब मैं यहां पर एडजस्टमेंट करूंगा, मुझको एक से ही चाहिए लेकिन मैं ऊपर एक्स स्क्वायर लिख दिया, बराबर। तो अब मैं यहां इसको क्या लिखूं, क्योंकि एक्स क्यूब की डेरिवेटिव आपने ऊपर लिख दिया है। आपके पास एक्स यहां पर है तो आप यहां पर एडजस्ट करोगे ताकि वो कटने के बाद वापस क्या मिले, एक्स मिले। ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, ये देखकर ही सॉल्व होता है। और वो किन लोगों को समझता है, जिनका मैथ से स्ट्रॉन्ग है। और हम आज तक कर नहीं सके, जब से मैं बोल रहा हूं। और किस लिए? इसलिए कि आपको प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। देखो इंडिकेटर है वो सब, जैसे ही लिखा वैसे ही समझ में आ गया कि ये एक्स रेज़ टू 6 है, मतलब ये एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। अब हमको सब एडजस्ट कर लिए, हो गया। अब हमारा काम शुरू होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे इसको इस तरीके से, 1 प्लस 4x³। ये क्या हो गया, x³ द इंटू dx। और अब आप इसको लिखोगे क्या, पुट t इज इक्वल टू x³। यहां से आप काम शुरू करेंगे। तो अब इसकी डेरिवेटिव जब आप लिखते हो तो dt इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x² dx। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, x² dx। तो यहां 3 नहीं चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो dt अपॉन 3 इज इक्वल टू x² dx, बराबर। अब आप जब सब चीजें यहां रख दोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या हुआ, x² dx क्या है, उसकी जगह dt बाय 1 अपॉन x³ की जगह क्या रखेंगे आप, t, 1 प्लस 4t प्लस 3t² dt अपॉन क्या हुआ, 3। मल्टीप्लाई मत करना, 30 से मल्टीप्लाई करे कि गए खत्म, कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो? तो यहां पर क्या होगा, दैट इज ये 1/3 इधर आ गया। तो 1 अपॉन टी इंटू, इसको सीधा करके लिखो क्योंकि सारा प्लस में है, इसलिए कोई मसला नहीं है। 3t² प्लस 4t प्लस 1, बराबर। अब इसको आप सॉल्व करो, इसका फैक्टर निकालोगे आप। फैक्टर कैसे निकलेगा,
अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 3 1 3, उसका दो फैक्टर ऐसा लाओ जिसका एडिशन 4 हो। हाँ तो ये 3 1 3, तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/t इंटू 3t² प्लस 3t प्लस t प्लस 1 dt। इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप, है? अगर मल्टीपल नहीं होता तो डायरेक्ट लिख देते आप। Therefore that is equal to 1/3 इंटीग्रेशन 1/t, यहां से कॉमन आया 3t, ब्रैकेट में क्या बचा t प्लस 1, तो सेकंड ब्रैकेट में भी क्या होगा t प्लस 1 ही होगा। आप उसको लिख दो, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। बाहर क्या आया प्लस है, कुछ कोई कॉमन नहीं है तो क्या है 1 है। Therefore that is equal to 1/3 इंटीग्रेशन 1/t इंटू, अब दो ब्रैकेट बन गए अभी आपके पास, क्या आया t प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 3t प्लस 1 dt। अब आपको 3 ब्रैकेट मिले, 3 ब्रैकेट नहीं मतलब एक मल्टीप्लाई है, 1 2 3, ये एग्जांपल नंबर 1 जैसा हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में, जो करके भूल भी गया, प्रैक्टिस किए नहीं। द सेम है, 3 ब्रैकेट आया कि पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व होगा, दूसरा कोई मेथड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज इक्वल 1/3 मत लो आप, इसको इस तरीके से लो, 1/t t प्लस 1 3t प्लस 1 इज इक्वल टू a/t प्लस b/t प्लस 1 प्लस c/3t प्लस 1, इस तरीके से। अभी आपका एग्जांपल नंबर ए क्वेश्चन ए, इसको 1 कंसीडर करो आप। अब क्या करो, सेम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या बचा 1, फिर क्या है यहाँ पर ये कट गया तो 2 इसके साथ आ गए, t प्लस 1 और हाँ प्लस b इंटू t प्लस 1 कट गया, इसके साथ आया t इंटू 3t प्लस 1, c के साथ 3t प्लस 1 कट गया तो t इंटू क्या आया t प्लस 1 आया। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू सब कैलकुलेट करेंगे अपोजिट नंबर पुट अप करके। पहले जो आप क्या करो, जो आपको करना है, पहले क्या करेंगे डी की वैल्यू क्या करें 0 लेंगे तो ए मिलेगा, पुट टी इज इक्वल टू 0 तो 1 इज इक्वल टू, अगर लाइन से आप कैलकुलेट करते हो तो a इंटू 0 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, बाकी टर्म 0 हो गई। फिर क्या बचा यहां से 1 इज इक्वल टू 1 ही बचेगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, 1 इंटू 1 11, अच्छा 2। फिर क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालना है तो ये अपोजिट वाला पुट करेंगे -1, t इज इक्वल टू -1 तो ये हो गया 0, b इंटू -1 3 इंटू -1 प्लस 1 प्लस c इंटू 0
देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 1। ये 0 हो गया। अब यहां देखेंगे, यहाँ -3 + 1 कितना हुआ? -2। -2 मल्टीप्लाई बाय -1 2 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय b 2b। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब ये क्या हो गया? 1 हो गया कि 1/2 हो गया? माइनस कर दिया, 2 - 1 फिर होता है क्या? मैथ्स है सर ये। कम कर दो। अगला जो है, ये अपोजिट यहां रखेंगे। 3 का अपोजिट, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, लेकिन अपोजिट साइन में चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर हमको पुट करना है, पुट t इज इक्वल टू -1/3, ताकि वो 0 हो जाए और c मिल जाए। तो यहां से क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू 1 a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू -1/3 इंटू -1/3 प्लस 1 बराबर। सर वो सी आया था। c इंटू, अब चलो यहाँ बताओ क्या आएगा? ये -1/3 तो है, इधर एलसीएम लेके बताओ कितना आया? 3 1 3, 3 - 1 2/3। तो फिर भी फाइनल कितना आया? c इंटू, इसका उल्टा कर दो इधर लाके, तो क्या हो गया? -9/2 इज इक्वल टू c। ये भी आ गया। अब फ्रॉम 1 देखिए 1 है वहां पर, इंटीग्रेट करते चलेंगे। तो इंटीग्रेशन 1/t, अच्छा 1/3 भी है, कृपया ध्यान दें। 1/3 भी है साथ में, इंटू t + 1 3t + 1 dt विच इज इक्वल टू 1/3 सबके लिए। 1/3 सबके लिए है। a कितना है? 1 है, तो 1/t dt प्लस 1/3 इंटीग्रेशन b d है 1/2 t + 1 dt प्लस 1/3 c है -9/2 डिवाइडेड बाय 3t + 1 dt। अब यहां पर आपको चेकिंग करना है कि क्या क्या है आपके पास, डेरिवेटिव है, किस कहाँ एडजस्टमेंट है। ये तो है, कोई मसला नहीं है। ये देख लो 1/t, इसकी डेरिवेटिव है, फॉर्मूला फिर आया सेम। क्या है? फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन, विच इज इक्वल टू log mod fx प्लस c बराबर। अब इधर आ जाओ, क्या होगा? इतनी सी मल्टीप्लाई हुआ नीचे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/6 आ गया, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया? 9/2 नीचे आगे 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये इस तरीके 1/3 इंटू -9/2, तो 9/6 इंटीग्रेशन 1/3t + 1 इंटू dt
एक इंटीग्रेशन में आपको एडजस्टमेंट करना है, ये वाले में 3t की डेरिवेटिव क्या होती है 3, तो 3 यहां नहीं है, यहां से 3 निकाल के यहां डाल दो, तो 3 3 जा। हाँ, तो अगर पहले से है तो आप कर सकते हो, काय को सब इतना करने का जो ये कैसा हो गया, ये दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन 1/t dt प्लस 1/6 1/t प्लस 1 dt, यहाँ पर माइनस एक 3 उधर जा रहा है, इंटीग्रेशन 3/3t प्लस 1 dt, 3 3 जा 9, ऑलरेडी है तो वो कर दो वहीं से। अब सब आ गया, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है 1/3 log mod t प्लस 1/6 log mod t प्लस 1, इसको आप काट सकते हो, 3 1 जा 3 3 2 जा, माइनस 1/2 log mod 3t प्लस 1 प्लस c। फाइनल क्या बचा, t की वैल्यू, t की वैल्यू क्या है, हाँ एक्स क्यूब रखेंगे, तो 1/3 log mod x क्यूब प्लस 1/6 log mod x क्यूब प्लस 1 माइनस 1/2 log mod 3x क्यूब प्लस 1 प्लस ये आपका फाइनल आंसर है। और जो है ये ट्विस्ट हो रहा है अभी एग्जाम्पल, और ये ऐसी एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है जिसमें ये मेथड इस्तेमाल होगा, और बाकी कोई नहीं है जो उसी से सॉल्व होगा। आपको मैं इतनी सारी चीजें बता रहे, टेक्निक बता रहे, इसलिए बता रहा हूँ कि आप सीखो कि देखो कैसे, कौन सा एग्जाम्पल की कैसे सॉल्व होता है। अभी देखो एक किया है, देखो फिर उसको मार रहे, सारे ब्रैकेट आते हैं, तो आप देखो सॉल्व किया अभी, अब भी प्रीवियस एग्जाम्पल। एक होता है एक्स स्क्वायर, सब एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की आप टी पुट करो, सॉल्व करो, इंटीग्रेशन से पहले क्या करो, एक्स स्क्वायर रख के इंटीग्रेशन लो। तीसरे में हमने क्या देखा कि डेरिवेटिव्स की है, वो रख दिया आपने, डेरिवेटिव को ले लिया, कन्वर्ट हो गया, आखिर में जाके उसको जैसे भी आप पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व किए, डायरेक्ट मेथड सॉल्व किए, टी की वैल्यू रख दी, ठीक है। अभी कुछ चीजें हमने क्या किया कि उसको जो फैक्टर नहीं आ रहा था, हमने फैक्टर बना के ब्रैकेट बना लिए और ब्रैकेट बना के सॉल्व कर लिए। अब ये चौथे 5वें नंबर का आया है। अब इसमें क्या होता है ना कि एक ब्रैकेट है जिसका फैक्टर ही नहीं है, उसका फैक्टर आता ही नहीं है, वो क्लियर दिखता है। जब जिसका फैक्टर नहीं आया, इसका मतलब ये मेथड इस्तेमाल होगा। अभी आपके यहाँ पे लिख दिया आपने एक्स क्यूब माइनस 1, जैसे ही आपने लिखा कि आपके माइंड में क्या आना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला आपके पास है तो ही सॉल्व होगा। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपके पास है तो ही वो सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी पहली कंडीशन आ गई। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कहां से लाएंगे, कहीं से खरीदने को तो मिलेगा नहीं, ये सब है 8वीं 8th स्टैंडर्ड में। कभी गूगल पे जाके देख लेना स्टैंडर्ड 8, उसे मैथ्स में देख लेना, जो फैक्टर जो है फॉर्मूला जो है, सारे फॉर्मूले 8th स्टैंडर्ड में डाला है उसने, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, देखो यहां पर इसको अप्लाई करते क्या मिलता है, ये ए है, ये बी है, वहां उसको सामने रखो, 1/, तो क्या हुआ, ये ए एक्स है, बी 1 है, बराबर। ये लगा ए का स्क्वायर, मतलब ए का एक्स है तो एक्स का स्क्वायर
प्लस ए बी, तो x से इंटू 1 क्या हुआ, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या हुआ, चेक कर लो अभी से, नहीं समझा पूछ लो, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, देखो वहां रख कर ए बी की वैल्यू लेकर। ये और बड़ा एग्जांपल है, इसका सोल्यूशन और ज्यादा है, एक पेज भर जाएगा, दूसरे पेज पे आएगा वो। हाँ समझा ये एक्सपांशन। अब यहां पर आप गौर से देखो, अब हम इसको जो है किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, 1/x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखो इसका फैक्टर है x - 1 फैक्टर ही है, तो क्या करेंगे, पहला a/x - 1 जो फैक्टर वाला है वो लिख देंगे। अब देखो ये दूसरा ब्रैकेट क्या बता रहा है, फैक्टर ही नहीं है उसका, बराबर है, फैक्टर नहीं है, जैसे x स्क्वायर प्लस 5 है जो है, कुछ भी ऐसा जो है आ गया। तो इसमें क्या करना होता है कि इसका नया मेथड है, इसमें लिखा जाता है bx प्लस c कंबाइन, और नीचे क्या लिखा जाता है जो फैक्टर नहीं हो रहा है, जो फैक्टर नहीं हो रहा है वो लिखा जाएगा bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर x - 1 कट गया, तो इसके साथ यहां पे क्या है 1 है, यहां पर क्या हो गया 1, तो a इंटू एक्स - 1 कटा, तो यहां पे क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जब मैं आगे बढ़ा हूं तो यहां पे क्या हुआ, bx प्लस सी इंटू ब्रैकेट क्या आएगा, वो कट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक पहली चीज आपको मिलती है, अगर आप 1 रखते हो तो ये 0 हो जाएगा टोटल, और ये मिल जाएगा। तो पहली चीज क्या है, पुट x इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस यहां पर b इंटू 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 1, तो कितना हो गया ये 1 स्क्वायर 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, और ये 1 माइनस 1 0 हो गया, मल्टीप्लाई के 0 हो गया, ठीक है। तो क्या मिला यहां पर 1/3 इज इक्वल टू a। अब देखो क्लियर है, x की वैल्यू 0 लोगे तो c मिल जाएगा, क्योंकि ये 0 होगा, तो पुट x इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर दैट 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 प्लस यहां पे रखेंगे b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 माइनस 1। तो ये क्या हो गया, दैट 1 इज a हो गया, ये 0 हो गया, और ये c हो गया, और ये 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू सी, लेकिन a की वैल्यू आपके पास है, अभी निकाला आपने, उसको इस्तेमाल करो यहां, 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू है माइनस, बराबर। अब ये माइनस सी इधर लाओ, 1 को उधर ले जाओ,
क्योंकि माइनस इधर आगे प्लस और उधर आगे माइनस, इसका एलसीएम लेंगे आप। 3 1 जा 3 -3 वो -3 प्लस 1 -2/3। अब आप बोलोगे तीसरा क्या? अब आपने 1 का इस्तेमाल कर लिया, 0 का इस्तेमाल कर लिया, अब -1 का इस्तेमाल करो छोटे नंबर पे। x इज इक्वल टू -1, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 प्लस c -1 -1। तो 1 इज इक्वल टू, देखिए यहां पर ये क्या 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, प्लस ये -b हो गया, ये प्लस c हो गया, ये -2 हो गया। चेक करो बराबर। नोबडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। क्या बचा यहां से? ये कट गया तो a बचा, -2 से मल्टीप्लाई करो इसको, -2 इंटू -b, तो माइनस माइनस प्लस, -2 इंटू c -2c। अब आप देख रहे हो दो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, उसका इस्तेमाल करो वहां और ए क्या है, ए बी निकालो। तो यहां पर हम रखेंगे therefore that 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 1/3, बी की वैल्यू नहीं है, -2 इंटू सी की वैल्यू है -2/3। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2b माइनस माइनस 2 2 जा 4, आ जाओ इधर, ये सब नंबर इधर लेके आओ। 1 माइनस 1/3 -4/3 इज इक्वल टू 2b। उधर कर सकते थे लेकिन हम एक स्टेप बढ़ जाएगी। अब यहाँ एलसीएम लो, एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। यहाँ 3 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 1 जा 3, बाकी तो सेम है, इज इक्वल टू 2b। बराबर, ऊपर कितना बचा? -2 बचा अपॉन -2/3। यहाँ का 2 कहाँ आया? नीचे आ गया, तो 1/3 बचा, -1/3 बचेगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू -1/3। अब पहले प्रोसीजर आप समझो क्या है, सिंपल है लेकिन सिर्फ यहाँ पर ये कर सकते ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। To make it possible, you need lot of efforts. चलिए सब मिल गया है। अभी आप ध्यान में रखिए, यहाँ पर 1 पर आकर हम स्टार्ट करते हैं, ये इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1, ये आपके सामने लिखा है फ्रॉम 1। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको इस तरीके से इंटीग्रेट करके, x -1 x² प्लस x
प्लस 1 dx। ए की वैल्यू मेरे पास आ गई इंटीग्रेशन 1/3 x माइनस 1 dx इंटीग्रेशन बी। बी कितना आया? ये -1/3x प्लस सी कितना आया? -2/3 डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1 dx। ये सबका काम हो गया, इस्तेमाल हो गया। अभी अब इतना सॉल्व करने के लिए अपने को देखना पड़ेगा। तो दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन। अब मुझको ये बताओ यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो? यहाँ पर कॉमन क्या आ सकता है? करेक्ट। यहाँ से -1/3, यहाँ से भी वो बाहर लाके क्या हो गया? माइनस प्लस। तो अंदर क्या बचा आपके? x बचा और 1/3 +2 x प्लस 2 बचेगा ना। प्लस x प्लस 1 dx। हाँ, अब आ जाइए। अब हम जो है यहाँ पर डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो ये बन गया 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx माइनस 1/3 x² की डेरिवेटिव क्या होती है? तो यहाँ पर पहले 2 से एडजस्टमेंट होगा, बराबर। अब 2 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx। मल्टीप्लाई करो ऊपर ऊपर का, नीचे नीचे का। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 दा डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1 dx। अभी हमने x² के डेरिवेटिव लेके पहले इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये पूरे सब की डेरिवेटिव लेके चेंज करेंगे इंटीग्रेशन। तो कैसा हो जाएगा? 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx माइनस 1/6। x² का क्या है? डेरिवेटिव 2x है। x की क्या है? तो अपने पास कितना था? एक इस्तेमाल हो गया, तो बचा कितना? डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1 dx। अब क्या करेंगे? इस इंटीग्रेशन को सेपरेट करो, डेरिवेटिव वाला अलग करो, बगैर डेरिवेटिव वाला साइड में करो। तो 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx माइनस 1/6 इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। और ये याद रखना, ये खेल यहाँ खत्म नहीं होता। ये -1/6 इसका भी है। हाँ, मल्टीप्लाई दोनों का है, नहीं तो मालूम पड़ा उसको छोड़ के निकल लिया। आप -1/6 इंटीग्रेशन 3 अपॉन x² प्लस 1 dx। आपको पहले बोला है बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। अब ये इसका भी इंटीग्रेशन हो गया, इसका भी हो गया। अब यहाँ पर आएंगे तो इसको इससे करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब फिर कहीं जाके वो तीनों इंटीग्रेट हो गए एक साथ। समझा? तो कोई मैथमेटिकल लोरी थोड़ी सुना रहा। 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx माइनस 1/6 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx माइनस 3/6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² प्लस x प्लस x का मल्टीपल क्या है? x का मल्टीपल
1 है, 1 का आधा, हाफ हाफ का स्क्वायर, 2/4 वेरी गुड। देखो 2/4 आ गया, 1/4 कहीं भटक गया वो भी। मैथ्स क्या क्या नहीं करा था वही। एक बेचारा सीधा चल रहा था, उल्टा ही हो गया। क्लियर? अब ये फाइनल कर दो और इंटीग्रेट कर दो। 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx माइनस 1/6 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। इसको काट सकते हैं आप, तो 1/2 हो गया। ये परफेक्ट पहले का स्क्वायर रूट, यहाँ जो साइन है वो तीसरे नंबर का स्क्वायर रूट। 4 1 दा 4, LCM 4 1 दा 4, 4 माइनस 1, 4 - 1 + 3 हाँ 3/4 हो गया उसका। √3/2 हाँ प्लस में होगा, कृपया ध्यान दें, √3/2 द होल स्क्वायर। चेक करो, अपना भी दिमाग लगाओ, ओनली लिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट। फक्त रिकाम्या जागा पूर करा। You will not get anything. If you're fully involved in it, then you'll get it. Something or everything. Your English is very fast, you don't understand. One person is here that to understand your English. एक तो ये है, दूसरा क्या है? इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस, जागते रहो। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करिए, सारी चीजें याद रहेगी आपके पास। This time will never come back, but you can come back. तो ये क्या हो गया? डेरिवेटिव है इसकी 1/3 log mod माइनस 1/6 log mod माइनस 1/2 इंटू 1 अपॉन, ये देखो वहां पर ए 1 अपॉन ए है √3/tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 अपॉन √3/2 प्लस c। आंसर 1/3 log mod x माइनस 1 माइनस 1/6 log mod x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये और 2 भी कट गया। 1/3 tan इनवर्स ऑफ, LCM लेके ऊपर नीचे का 2 काट दो प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। लेट i इज इक्वल टू, इसमें डेरिवेटिव का काम है। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री समझो, इसका मतलब डेरिवेटिव का इस्तेमाल है, वो कन्वर्ट होगा उसमें जो है। तो पहले क्या है, ब्रैकेट में 3x - 2 अरे कुछ भी मत बोल, 3 sin x माइनस 2 इंटू। cos x अब जब ये बाहर आया तो समझ जाने का sin x की डेरिवेटिव है इधर, अपॉन फिर क्या है 5 माइनस 4 sin x माइनस cos स्क्वायर x dx। अब यहां पर आपको एकदम क्लियर दिखता ही है कि ये cos x किसकी डेरिवेटिव है। इसका मतलब दूसरा cos स्क्वायर x साइन में कन्वर्ट करना ही है, और cos स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। रख दो, सॉल्व हो गया। डेरिवेटिव दो नहीं होती, एक डेरिवेटिव आपको मिल गई है, बाकी दूसरा cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर में बदलो तो ही सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए तो फॉर्मूला दिया है cos स्क्वायर x का, cos x थोड़ी दिया है।
और cos स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस, वो भी नहीं याद है। ये देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। मतलब बता दो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी? That is equal to इंटीग्रेशन 3 sin x माइनस 2। आपको टेक्निक बता रहा हूं, देखो कैसे सॉल्व होता है, कहीं घूमने की जरूरत नहीं, वही सब है कि कहाँ डेरिवेटिव है, कहाँ क्या है, फंक्शन कैसे कन्वर्ट होता है। तो यहां पर 5 माइनस 4 साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहां पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बराबर है जैद? आने आपका नाम है, ठीक है। इसको माइनस से ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करो माइनस की साइन से, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस 2 इंटू कॉस एक्स dx डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 साइन एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसको सीधा करके लिखो, पहले साइन स्क्वायर एक्स आएगा, फिर साइन एक्स आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा, क्योंकि प्लस में है इसलिए प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसलिए पहले लिखने की बात कर रहा हूं मैं। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस 2 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स 5 माइनस 1 प्लस 4। ये आपका एग्जाम्पल कन्वर्ट हो गया। आप पुट करोगे साइन एक्स की डेरिवेटिव ऊपर है, आप जो बोल रहे थे ना, जहां आप पुट करते हो डेरिवेटिव है तो एंड में जाके आंसर आता है, तो वहां टी की वैल्यू रखना होती है। जैसे यहां पर है पुट टी इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स की डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स डी एक्स। ये देखो यहां आ गया। अब जहां जहां साइन एक्स है वहां क्या रखोगे? रख दो, उसको सॉल्व करना आगे आपको। यहां पर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इंटू dt। आप थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे तो नीचे ये किसी ब्रैकेट का एक्सपांशन है, हाँ, टी माइनस 2 टी स्क्वायर टी माइनस 2 द होल स्क्वायर। आप थोड़ा सा दिमाग नहीं तो फिर वो थर्ड टर्म वाला करो, वही मिलेगा। जैसे ये क्लियर यहां दिखाता है कि किसी का ब्रैकेट स्क्वायर है। जैसे आप क्या करो, यहाँ पर जैसे ये इसका ले लिए, यहाँ पे माइनस ले लिए, इसका स्क्वायर रूट ले लिए। आपको चेक करना होगा, ऐसे हर जगह नहीं याद नहीं होता जी। मतलब यहाँ है तो बोल रहा हूँ, जो यहाँ है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप क्या करो, टी स्क्वायर माइनस 4t, टी का मल्टीपल क्या है? 4 है, 4 का आधा कितना हुआ? 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 2 का स्क्वायर 4, वही ऐड करो, वही माइनस करो, आंसर वही मिलेगा। आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पा रहे हो तो आप डायरेक्ट भी करो, उसके थर्ड टर्म लेके सॉल्व करो आगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये करो। तो अभी क्या है यहाँ पर देखो, ये दैट इज इक्वल टू 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये दोनों तरीके से आ सकता है। ये क्या डेरिवेटिव लेके भी आ सकता है, टी स्क्वायर 2t, 3 बाहर निकाल के, दोनों मेथड से सॉल्व होता है। लेकिन अगर आप ब्रैकेट स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट में आ गए तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही जाएगा, क्योंकि ऊपर ही है।
ऊपर अगर 1 होता तो ऊपर जाके इंटीग्रेट हो जाता वो, लेकिन अभी क्या है, करना ही पड़ेगा अभी जो है। जैसे कैसे होगा ये t माइनस टू, तो क्या हुआ t माइनस टू द, तो पहला आएगा t माइनस टू, दूसरा आएगा t माइनस टू द होल स्क्वायर। ये कर चुके हम मेथड। अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3t माइनस टू, तो एक t कट, एक t माइनस टू कटा, फिर क्या यहां पर ये भी कट गया, प्लस b बचा, प्लस b बची। अब आप t की वैल्यू 2 रख दो, b मिल गया, बाद में 0 रख दो, a मिल गया। तो when t is equal to 2, यहां दोनों जगह रखेंगे 3 इंटू टू माइनस टू, ये 0 है, ये प्लस b है। क्या गड़बड़ है? एक 3 टू द 6, 6 माइनस टू, तो आ गया ये। वन कंसीडर करो। फिर when t is equal to 0, तो ये हो गया 3 इंटू 0 माइनस टू, तो ये हो गया 0 माइनस टू प्लस b। हाँ, तो ये माइनस टू लिख दिया, आप ये भी माइनस टू है, b की वैल्यू क्या आई है, इसका इस्तेमाल करो यहां, तो प्लस 4 इधर लाओ, माइनस 4 हो जाएगा। फिर कितना हो गया, ये माइनस 6 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इसको लाके डिवाइड करो 2 को, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसको 1 में रख के इंटीग्रेट कर दो, ये 1 है बराबर। फ्रॉम 1, तो इंटीग्रेशन 3t माइनस टू डिवाइडेड बाय t माइनस टू द होल स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन a की वैल्यू 3 आई है, 3 अपॉन t माइनस टू dt, प्लस b की वैल्यू आई है 4 अपॉन t माइनस टू द होल स्क्वायर dt। अब आप इसको ध्यान दो, ये ऊपर आएगा, ब्रैकेट स्क्वायर है, कुछ ऊपर है नहीं, इसलिए इस 3 को बाहर करो तो ये हो गया 1 अपॉन टी माइनस टू डी टी। 4 को साइड में करो, उसको ऊपर लाओ, टी माइनस टू डी टी। हाँ हो गया। तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है, इसकी डेरिवेटिव है, तो ये हो गया 3 log mod t माइनस टू प्लस 4, इसमें एक ऐड करो और जो ऊपर वही नीचे माइनस टू प्लस 1, हो गया। तो ये आगे 3 log mod t माइनस टू प्लस माइनस माइनस
अगर इसको नीचे प्लस में चाहिए तो नीचे लेके आ जाओ, प्लस सी। अभी टी की वैल्यू बाकी है, अब ये स्टेज पे लाके रखो। ये आपने क्या रखा था, साइन एक्स 3 log mod sin x -2 -4 अपॉन sin x -2 प्लस ये आपका फाइनल आंसर है। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।